रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.18 करवाऊंगा और ये रिलेटेड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से। स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको क्वेश्चंस की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है 30 men रिपेयर आ रोड इन 56 डेज। कहता है अगर 30 आदमी लगें तो वो एक रोड को 56 दिन में रिपेयर कर लेते हैं बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली। यानी अगर 30 आदमी लगें, 6 घंटे रोज़ काम करें तो वो एक रोड को 56 दिन में मरम्मत करते हैं। इन हाउ मैनी डेज 45 men will repair the same road by working 7 hours daily। उसने पूछा है कि अगर रोड वही हो और 45 आदमी 7 घंटे रोज़ काम करें तो बताएं उसी रोड को कितने दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। सवाल ये है कि एक सड़क है, उसको 30 आदमी रोज़ 6 घंटे अगर काम करें ना तो 56 दिन में मरम्मत कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी रोड पर 45 आदमी लगा दिए जाएं और हर आदमी 7 घंटे काम करे तो वो जो 45 आदमी हैं वो उसी रोड को कितने दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ डेज़ एक्स, मतलब नंबर वो डेज़ मैंने फ़र्ज़ कर लिए जिन दिनों में उन्होंने मरम्मत उसको करना है। मेरे पास 3 चीज़ें हैं, मैन हैं, आवर्स हैं और डेज़ हैं। इन दरमियान के रेशो में ले लेता हूँ। अगर 30 आदमी होना 6 घंटे काम करें तो 56 दिन लगते हैं। अगर 45 आदमी हैं 7 घंटे काम करें तो एक्स डेज़ लगेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर लेट कर लिया, अभी मुझे नहीं पता कि कितने लगेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अगर 30 आदमी काम करें तो 56 दिन लगते हैं। आदमी हो गए 30 से 45, यानी आदमियों की तादाद बढ़ गई है। तो रोड तो वही है। अगर 30 आदमी 56 दिन लगाते हैं तो 45 आदमी जो हैं वो 56 दिन से कम दिनों में उसको तमीर कर लेंगे। उसी रोड को, उसी रोड की मरम्मत जो है कम दिनों में कर लेंगे, क्योंकि एक सड़क है ना, बिलफर्ज सड़क है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर सड़क को 30 आदमी अगर 56 दिनों में मरम्मत करते हैं तो 45 आदमी 56 दिनों से कम दिन ही लगाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आदमियों की तादाद अगर बढ़ जाए तो दिन कम लगेंगे, इधर आदमियों की तादाद बढ़ रही है तो दिन कम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया आदमियों और दिनों की तादाद में। तो मैंने यहाँ पर नोट किया कि आदमियों की तादाद अगर बढ़ती है तो दिन फिर कम लगेंगे। तो मेरे पास एक क्वांटिटी थी मैन, दूसरी क्वांटिटी थी डेज़। तो मैन और डेज़ के दरमियान कुछ इस तरह का रिलेशन बन रहा है कि अगर मैन की तादाद बढ़ती है तो दिनों की तादाद कम हो जाती है। तो स्टूडेंट, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस तरह का रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए और दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए तो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस तरह के रिलेशन को कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है उसके साइन को ऊपर एरो हेड करते हैं, जो इन्वर्स बन जाए उसका एरो हेड करते हैं डाउन। ठीक हो गया। एक्स वाला आपने हमेशा जो आपने चीज़ फाइंड करनी होती है उसका एरो आपने हमेशा ऊपर ही करना है। अब यहाँ पर देखें 30 मैन है तो 56 दिन लगाते हैं। 45 आदमी होंगे, मतलब आदमी बढ़ गए तो वो कम दिनों में उसी रोड को तामीर कर लेंगे। आदमी बढ़ गए, दिन कम हो गए, यानी इन्वर्स रिलेशन बना। तो मैं एरो का साइन नीचे कर दूंगा। अब देखते हैं कि आवर्स और डेज़ के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। अगर 6 घंटे काम करें तो 56 दिन लगाते हैं। अगर 7 घंटे काम करें, साफ ज़रे काम का दुरानिया उन्होंने बढ़ा दिया है, 7 घंटे काम करेंगे तो थोड़े दिनों में लगेंगे। मतलब अगर वो घंटे बढ़ाते हैं तो दिन कम लगेंगे, मतलब इधर आवर्स बढ़ गए हैं और दिनों की तादाद कम हो गई है।
तो यहाँ पर भी एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, तो आवर्स वाला रिलेशन भी इन्वर्स बना, तो इसलिए इसका एरो हेड भी नीचे कर देंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और एक्स वाली क्वांटिटी को इसको इक्वल रखना होता है। तो ये लिख देंगे 30/45 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/7 से। इक्वल टू हमने लिखना होता है एक्स ओवर, क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो इसलिए लिखेंगे x/56। तो यहाँ पर ये 56 जो है इधर x के नीचे इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई ये वाला 6 मल्टीप्लाई ये 56 इधर डिवाइड कर इधर जाकर ये भी मल्टीप्लाई करेगा ओवर में 45 मल्टीप्लाई 7। अब आगे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 7 8 जार 56 होता है तो यहाँ पर 8 बच जाएगा और 45 15 3 जार 45 होता है और 15 2 जार 30 होता है और 3 1 जार 3 होता है 3 2 जार 6 होता है। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है 2 2 जार 4 4 8 जार 32 यानी x इक्वल टू आ गया 32। तो x क्या चीज़ थी? x वो आदमियों की तादाद थी जो हमने मालूम करनी थी। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 32 मैन के अगर 32 डेज़, सॉरी ये डेज़ हैं तो 32 डेज़ हो जाएगा हमारा आंसर। 32 डेज़, मैन नहीं बल्कि डेज़। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अब 160 वुमेन स्पिन 48 किलोग्राम ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। कि अगर 160 औरतें काम करें 8 घंटे रोज़ाना तो वो 48 किलोग्राम कॉटन को स्पिन करती हैं। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर 160 औरतें 8 घंटे रोज़ काम करें तो 48 किलोग्राम कॉटन स्पिन करती हैं। अगर 30 औरतें 12 घंटे रोज़ काम करें तो फिर आप बताएं कि वो कितनी कॉटन स्पिन करेंगी। तो यहाँ पर मैं कॉटन को लेट कर लेता हूँ कि लेट किलोग्राम ऑफ कॉटन टू बी स्पिन, के मतलब जितने किलोग्राम वो कॉटन स्पिन करेंगी ना, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि वो एक्स है। तो यहाँ पर मैं रेशो ले लेता हूँ वुमेन जितने घंटे वो काम करती हैं आवर्स और जितनी कॉटन स्पिन करती हैं कॉटन। अब 60 औरतें पहले अगर 8 घंटे काम करती हैं तो 48 किलोग्राम कॉटन स्पिन करती हैं। 30 औरतें अगर 12 घंटे काम करें तो x किलोग्राम कॉटन स्पिन करती हैं। अब x वाला एरो हेड हमने पहले ही ऊपर कर देना है। अब पहले वुमेन और कॉटन के दरमियान रिलेशन देखेंगे, फिर आवर्स और कॉटन के दरमियान देखेंगे। 60 औरतें हैं ना 48 किलोग्राम कॉटन स्पिन करती हैं। औरतें 60 से कम होकर 30 हो गई हैं तो साफ ज़ाहिर है कम औरतें 48 किलोग्राम से तो थोड़ी ही स्पिन करेंगी, क्योंकि अगर 60 औरतें हैं ना तो वो 48 किलोग्राम कॉटन को स्पिन कर जाती हैं। तो 30 औरतें 48 किलोग्राम से कम ही करेंगी, यानी कि यहाँ पर औरतों की तादाद कम हुई है तो इधर जो कॉटन उन्होंने स्पिन करनी थी उसकी तादाद भी कम हो गई। तो एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए इसका एरो हेड मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। अभी देखते हैं आवर्स और कॉटन का रिलेशन। 8 घंटे काम करके अगर 48 किलोग्राम कॉटन स्पिन की जाती है तो 12 घंटे में तो ज़्यादा ही कॉटन स्पिन होगी। इधर हम देख रहे हैं कि आवर्स की तादाद बढ़ गई है तो कॉटन जो स्पिन होगी उसकी तादाद भी, उसकी अमाउंट भी बढ़ गई है। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर बन गया डायरेक्ट रिलेशन, तो इसलिए इसका एरो हेड भी ऊपर कर देंगे। अभी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा 30/60 मल्टीप्लाई 12/8 इक्वल टू हो जाएगा x/48। अब ये 48 इधर डिवाइड कर रहा है तो जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 मल्टीप्लाई 12
और ये 48 भी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवर में 60 मल्टीप्लाई 8। अभी यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 8 6 आर 48 होता है। यहाँ से 32 आर 60 होता है, तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। और 2 6 आर 12 होता है। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, सारी क्वांटिटीज़ कैंसिल हो गई हैं। ऊपर बच गया 6 और ये 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36। इसका मतलब है कि 36 किलोग्राम जो काटन है वो स्पिन करेंगी 30 औरतें अगर 12 घंटे काम करें तो। क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन था कि अगर 36 वुमेन 12 घंटे काम करें तो वो कितनी काटन स्पिन करेंगी, वो 36 किलोग्राम काटन को स्पिन करेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड इज 6288 रुपीज़, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। कहता है कारपेट है वो 8 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है और उसकी प्राइस बनती 6288 रुपये। आप बताएं कि अगर 12 मीटर कारपेट लें, 12 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा कारपेट लें तो उसकी प्राइस कितने रुपये बनेगी। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि जो 8 मीटर जो कारपेट की प्राइस बनेगी वो x रुपीज़ बनेगी, तो इसलिए मैंने RS x लिख दिया। अब 8 मीटर अगर लंबा हो 3 मीटर चौड़ा हो तो प्राइस बनती है 6288 रुपीज़। इसी तरह से नीचे 12 मीटर लंबा कारपेट है और 6 मीटर चौड़ा है तो उसकी प्राइस मैंने लेट कर ली है कि x रुपीज़ बनेगी। अब पहले लेंथ और प्राइस के दरमियान रिलेशन बनाएंगे, फिर विड्थ और प्राइस के दरमियान बनाएंगे। 8 मीटर लंबा कारपेट है ना तो उसकी प्राइस बनती है 6288 रुपये। अगर 12 मीटर लंबा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबाई बढ़ गई है। अब इधर देखते हैं कि क्या प्राइस भी बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप 8 मीटर लंबा कारपेट लेते हैं तो उसकी प्राइस बनेगी 6288 रुपये। अगर आप 12 मीटर लंबा कारपेट लेते हैं, ठीक है, तो कारपेट की लंबाई बढ़ गई है तो ज़्यादा लंबे कारपेट की प्राइस भी तो बढ़ेगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेंथ और प्राइस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बनाए, तो इसलिए मैंने एरो हेड का साइन ऊपर कर दिया है। 3 मीटर चौड़ा कारपेट लेंगे तो उसकी प्राइस 6288 रुपये अदा करना पड़ेगी। और अगर कारपेट आप ज़्यादा चौड़ा लेंगे, ये देखें यहाँ पर विड्थ बढ़ गई है तो प्राइस भी तो बढ़ेगी ना। मतलब अगर विड्थ कारपेट की बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ बढ़ रही हैं, मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर एरो हेड का साइन ऊपर करेंगे क्योंकि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको लिख लेंगे 12/8 मल्टीप्लाई 6/3 इक्वल टू हो जाएगा x/6288। अब ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 6। अब ये जो 6288 है ये इधर डिवाइड कर रहा है x के नीचे, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 4 3 ज़ार 12। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6288। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी 3 8 ज़ार 24 और वो जो 2 कैरी डालेंगे 26, 2 कैरी 3 2 ज़ार 6 और 2 कैरी 8, 3 6 ज़ार 18। तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्राइस बनेगी उस कारपेट की जो नया उसने उसकी प्राइस बनेगी जी 18,864 रुपीज़। ये प्राइस बनेगी जी 12 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कारपेट की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहता है 15 लेबर्स अर्न के ये अगर 15 मज़दूर है ना वो 9 दिन काम करें
तो 67,000 और 500 रुपीज़ कमाते हैं। हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स, कि अगर 10 मज़दूर 12 दिन काम करें तो वो बताएं कि वो कितनी रकम कमा लेंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि 15 मज़दूर 9 दिन काम करें 67,500 कमाते हैं। 10 मज़दूर अगर 12 दिन काम करें तो वो कितनी रकम कमाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि लेट अमाउंट ऑफ मनी, के मतलब जितनी वो रकम कमाएंगे, ठीक है, वो मेरे पास है एक्स। अब 15 मज़दूर हैं, 9 दिन काम करते हैं, 67,000 और 500 कमाते हैं। 10 मज़दूर 12 दिन काम करें, कितनी कमाएंगे एक्स, क्योंकि मैंने लेट कर लिया। अब पहले लेबर और अमाउंट के दरमियान रिलेशन बनाएंगे, फिर डेज़ और अमाउंट के दरमियान। 15 मज़दूर हैं, 67,500 कमाते हैं, मज़दूर कम हो गए। 10 मज़दूर हैं तो 67 से कम अमाउंट कमाएंगे, 67,500 से कम कमाएंगे, क्योंकि अगर देखें यहाँ पर मज़दूरों की तादाद कम हो गई है तो अमाउंट की तादाद भी कम हो जाएगी। मतलब थोड़े मज़दूर थोड़ी ही रकम कमाएंगे ना, मज़दूर कम हो जाएंगे तो उनकी जो उजरत है, वो जो पैसे कमाएंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो मज़दूर कम हो गए, अमाउंट भी कम हो गई, यानी एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी भी कम हो गई। तो इसके दरमियान इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, कि अगर एक क्वांटिटी कम हो जाए दूसरी भी कम हो जाए तो इसे भी डायरेक्ट रिलेशन ही कहते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन का साइन ऊपर की तरफ लगा देते हैं। 9 दिन काम करके, अगर 9 दिन काम होता है ना तो 67,000 रुपीज़ कमाए जाते हैं। अगर 12 दिन काम होगा तो 67,500 से ज़्यादा अमाउंट बनाई जाएगी, क्योंकि देखें अगर दिनों की तादाद बढ़ रही है तो अमाउंट की तादाद भी बढ़ जाएगी। ये तो साफ सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर अगर ज़्यादा दिन काम करेंगे मज़दूर तो वो रुपया भी ज़्यादा कमाएंगे। तो मतलब यहाँ पर दिनों की तादाद बढ़ रही है तो वो जो रुपए कमाएंगे वो भी तो बढ़ रहे हैं। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर बन गया दिनों और अमाउंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका साइन भी मैंने ऊपर कर दिया है। तो अभी ये हो जाएगा 10/15 मल्टीप्लाई 12/19 इक्वल टू हो जाएगा x ओवर 67,500। अभी ये 67,500 इधर x के नीचे डिवाइड कर रहा है, तो जब ये इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगा इस इक्वेशन के, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 67,500। अभी करते हैं कैंसिलेशन। 5 3s आर 15 और 5 2s आर 10, और यहाँ से 3 4s आर 12। अभी 9 की कर लेते हैं कि 9 ऊपर वाले को कैंसिलेशन कर दे। 9 7s आर 63, 4 बच गया 45 बन जाएगा, 9 5s आर 45, तो ये 7500 बच गया। ये बच गया 2 4s आर 8, 8 को 7500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को जब हम 7500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर है। इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7500 मल्टीप्लाई 8, 0 0 और 8 5s आर 40, 0 लगा देंगे और 4 कैरी हो जाएगा। 8 7s आर 56, तो 56 में जो वो 4 कैरी वो डाल देंगे तो 60 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो मज़दूर मज़दूरी कमाएंगे वो बनेगी 60,000 बनेगी जी, 60,000 रुपीज़ वो कमाएंगे। तो जो बात उसने पूछी थी उसका जवाब ये है कि 10 मज़दूर अगर 12 दिन काम करेंगे ना तो वो 60,000 रुपये कमा लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज। 70 आदमी अगर 12 दिन काम करें, ठीक है, तो वो 150 मीटर लंबी दीवार तमीर करते हैं। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। कहता है अगर 600 मीटर लंबी दीवार है, 30 दिन काम करना हो तो फिर कितने आदमी चाहिए। सवाल ये है कि 150 मीटर लंबी दीवार को तामीर करने के लिए
70 आदमी लगते हैं अगर रोज़ाना 12 घंटे काम किया जाए। तो इसी हिसाब से अगर हमने 600 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में बनाना है तो बताएं कि कितने आदमी चाहिए होंगे। तो इसके लिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो मैं लेट कर लेता हूं कि जितने आदमी चाहिए वो एक्स हैं। तो 3 चीज़ें गिवन हैं, डेज, लेंथ और मैन। तो इन तीनों चीज़ों के दरम्यान मैं रेशो ले लेता हूँ। 12 दिनों 150 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं 70 आदमी। 30 दिनों 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है, कितने आदमी लगेंगे? एक्स। मैंने एक्स लिख लिया क्योंकि अभी तो मुझे मालूम ही नहीं है। अब पहले हम रिलेशन बनाते हैं डेज और मैन के दरमियान, फिर बनाएंगे लेंथ और मैन के दरमियान। स्टूडेंट देखें, अगर 12 दिन होना तो 70 आदमी लगते हैं। अगर दिन हो जाएंगे 30 तो थोड़े आदमी लगेंगे, क्योंकि एक काम है तो 12 दिन, अगर वो 12 दिनों में करना है ना तो 70 आदमी चाहिए। अगर वही काम 30 दिनों में करना है तो हम थोड़े आदमी लगा कर भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दिन ज़्यादा हैं। तो मतलब दिन बढ़ रहे हैं तो आदमियों की तादाद कम भी हो सकती है, ठीक है ना। कम आदमियों से भी काम चलाया जा सकता है। तो इधर दिन बढ़ गए और आदमियों की तादाद हो गई कम। तो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस तरह का रिलेशन कि अगर एक चीज़ बढ़ जाए दूसरी कम हो जाए तो उसे कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो डेज वाला इन्वर्स रिलेशन बना मैन के साथ, इसलिए डेज का एरो हेड कर देंगे नीचे। अब देखते हैं लेंथ और मैन के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। अगर 150 मीटर लंबी दीवार तमीर करनी हो तो 70 आदमी चाहिए, और अगर 600 मीटर लंबी दीवार तमीर करनी होगी तो साफ ज़ाहिर है 70 से ज़्यादा आदमी हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर दीवार की लेंथ बढ़ रही है तो आदमियों की तादाद भी बढ़ रही है। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। तो लेंथ और मैन के दरमियान जो रिलेशन बना डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए हम इसका साइन कर देंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर, ठीक है। अभी कर देंगे 12/30 मल्टीप्लाई 600/150 और ये इक्वल हो जाएगा x/70। तो 70 इधर कर रहा है जी, डिवाइड उधर जाकर कर देगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अभी सिंप्लीफिकेशन करके हमें पता चलेगा कि जी कितने आदमी चाहिए। तो यहाँ पर ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगी, ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी यहाँ पर बचा 15। तो 15 1 जार 15, ये बच गया 60, 15 4 जार 60 यहाँ, और ये जो 3 बचा है इसको मैं कर देता हूँ 3 4 जार 12। अब यहाँ पर बच गया 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो 7 4 जार 28। तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितने आदमी चाहिए। 28 मल्टीप्लाई 4, 8 4 जार 32, 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 3 कैरी, और 4 2 जार 8, और 8 में 3 डाल दें 11। तो इसका मतलब है कि इसी सड़क को तमीर करने के लिए हमें कितने आदमी चाहिए? 112 आदमी चाहिए जी। तो ये उसके सवाल का जवाब बन जाएगा कि अगर 30 दिन काम करें 600 मीटर लंबी दीवार को तमीर करने के लिए हमें कितने आदमी चाहिए? 112 आदमी चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन रह गए, वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।